गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेषभ कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। कहानी है पत्थर का। पत्थर में हम सिर फोड़ रहे, उसके अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मपुर, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा, और ब्रह्मा देख रहा है अपने शरीर को, शरीर का सब रूप हम विचार कर रहे हैं ब्रह्मा कैसा है, और वही अपने को बाहर देख करके असीम सृष्टि का कल्पना करता है। पहले किस ढंग से वो कल्पना करते आया, उसी का हम विचार कर रहे हैं। उसका जो शरीर का कल्पना वो खुद करता है, तो उसके हिसाब से पहले तो वो राम जी पूछे थे, उसका शरीर का वर्णना थोड़ा, उसका क्रम हमको बता दो गुरु जी। है बड़ा सुंदर, जैसे हमारा श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, और जैसे रुद्री इत्यादि सब चीज में शिव जी का, नारायण जी का, और जैसे भगवती का स्वरूप हम जहाँ देखते हैं वो विश्वरूप है। विश्वरूप और विश्वरूप में सारे जो कुछ हमारे सोच में आता है सब उनका रूप है। ऐसे ही सब जगह पर हमारा जो देखते हैं हम सब जगह पर यही है, सारा शास्त्र यही कि विश्व जो ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा का शरीर है, और वह शरीर फिर जिसको जैसे दिखाई दिया वो ऐसे ही अपना क्रम को सोच दिया, बस। उसमें कोई अलग अलग मतलब कोई मतांतर में कोई
मतांतर तो है, लेकिन मतांतर में कोई कारण नहीं। भाषा, देखना, दृष्टि, समझ, इसी प्रकार सबका जो वर्णना है सृष्टि का वो अलग अलग है, लेकिन चीज़ एक ही है। जैसे हम देखे हैं, एक पर्वत का, एक मंदिर का जब हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा ब्रजभूमि का परिक्रमा करते हैं, इधर काशी का परिक्रमा होती है, पर्वतों का जो जैसे अरुणाचल का, गोवर्धन का, इसका सब परिक्रमा करने से हर दृष्टिकोण, हर कोने से उसका रूप अलग दिखता है। चीज़ तो एक ही है। इसी प्रकार अनेक प्रकार देखते हुए भी ब्रह्मा जो सृष्टि रूप है वो एक ही है। ये सब हम देखते आ रहे हैं। उसका पहला अपने को सोचना, और वो सोचने की क्रिया जो है बदलने की, उसको माया अथवा उसका शक्ति, उसको चित्ती नाम कहा गया। और वो अपने आप को परमाणु रूप अहंकार के कारण उसको अपने आप को सबसे पहले परमाणु रूप देखा, और उसी का विस्तार को वो धीरे धीरे अपना शरीर समझा और भावना करते गया। इसी प्रकार पहले तो अंदर बाहर का कल्पना किया और प्रकाश को बाहर देखा, और फिर उसको जैसे अपने सपने में हम अपना बहुत रूप को देखते हैं, ऐसे ही वो देखते गया और कल्पना करते गया। फिर अपने को आकाश रूप से देखा, और उसके बाद आकाश का जैसे हम परिवर्तन देखें, आकाश और वायु, अग्नि इत्यादि, उसको भी वो अपने आप में कल्पना किया। कैसे कल्पना किया? वो पहले ब्रह्म शब्द को याद किया, और ब्रह्म शब्द का अर्थ को अपने अंदर अनुभव किया कि ब्रह्म मतलब वर्धनशील। तो अपने आप फिर अपना शरीर को अनुरूप देख कर के फिर बढ़ते रहा। इसलिए इसी प्रकार बढ़ते रहा, और देश काल क्रिया द्रव्य और फिर त्रिपुटी दृष्टा दर्शन निश्चय इत्यादि इनका सब कल्पना किया। उसके बाद फिर पंच तन्मात्रा के बारे में हम कल परसों से विचार कर रहे थे। पंच तन्मात्रा वो जब अपने आप को विस्तार रूप से, बृहत रूप से देखता है, तो देखता किस प्रकार? अलग 5 किस्म से देखता है। 5 किस्म से जो भावना, अति सूक्ष्म भावना, मैं अपने को देखूं, तो वो जो भावना है उसको देखने का तरीका जो नहीं होता हुआ भी कुछ परमाणु रूप से हम अपने अंदर को वो महसूस किया, वही बाहर जा कर के वही 5 चीज को देखता है। बीच में शरीर अपना कल्पना करके, फिर इस शरीर होने से बीच में शरीर का सीमा को लंघन करने के लिए उसको इंद्रियों का कल्पना किया। इंद्रियों के माध्यम से
पांच रूप से जो वो पांच भूतों का कल्पना करके अपना शरीर में बाहर देखने के लिए कोशिश किया, वो बाहर और अंदर जो एक ही चीज है उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप पांच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कल्पना किया, और उसके बाद फिर उसी के अनुसार पांच इंद्रियों का, और उसी के अनुसार फिर पांच भूतों का कल्पना किया। और इस प्रकार वो अपने आप को पांच तरह देखता है, विशाल रूप से देखता है। अब आज हम देखेंगे, ये तो पंच तन्मात्रा हुआ, शरीर हुआ, पंच इंद्रिया और जो पंचभूत इत्यादि हम कल बहुत कल क्या, अभी तो इसी के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, बहुत विस्तार से सोच रहे हैं कैसे वह ब्रह्मा का शरीर होगा। आज देखेंगे, देखे ना क्या ये इंद्रिया अपने आप में देख लेंगे? हाँ, वो तो कुछ नहीं, किसी काम के नहीं। वो जो हमारे माइक्रोस्कोप है हमारे पास, माइक्रोस्कोप से फिर हम जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो बहुत बारीक चीज को हम देख सकते हैं बड़ा आकार से। बाइनोकुलर लेकर के हम जाते हैं कहीं दृश्य सब बढ़िया सुंदर दृश्य देखने के लिए। ऐसा बाइनोकुलर है कि जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वगैरह होता है उस समय भी हम चंद्रमा को सूर्य को भी देखते हैं बड़ा आकार में, और क्या क्या होता परिवर्तन होता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है वो तो मदद करता है ना, रख दो तो वो कर लेगा, उसको बोलो करो, देखो देख लेगा क्या? चश्मा नहीं पढ़ने से अक्षर पढ़ा नहीं जाता है, चश्मा मदद करता है। हाँ भाई चश्मा थोड़ा पढ़ ले, मेरे को जरूरत नहीं पढ़ना, तू पढ़, इसके ऊपर बैठ पढ़, पढ़ यार। क्यों नहीं पढ़ता है? इसके पीछे कोई तो एक होना चाहिए, एक चेतन सबके पीछे है, सबके पीछे एक धक्का मारता है उस चेतन का शक्ति, जिसको हम चित्ती बोलते हैं, माया बोलते हैं। वो एक चेष्टा सबके अंदर लगाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेष्टा प्रदान करने वाले 14 यत्री, चेष्टा प्रदान करने वाली शक्ति। हर चीज में पेड़ क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? क्योंकि वो प्रकृति का शक्ति है, वो बढ़ने के लिए हमेशा उसको प्रेरणा देती रहती है। नदी क्यों बहती है, चुप क्यों नहीं हो जाती? उसमें एक मोमेंटम वही प्रकृति देती है। हवा क्यों बहता है, अग्नि ऊपर को क्यों जलता है, बच्चा पैदा हुआ वो बढ़ता क्यों, कैसे बढ़ता है? हर चीज में जो कोई वस्तु हम इस दुनिया में देखते हैं पांच रूप से, वो सब चीज वर्धनशील है। अभी इसीलिए वो मूलभूत रहस्य को बता दिया। ब्रह्मा अपना रूप को याद किया, मैं कैसे हूँ, अपना नाम को विश्लेषण किया, मेरा नाम ऐसा सब कहते हैं। अच्छा, मेरा नाम ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब वर्धनशील, मैं तो बढ़ता हूँ, सोचा तो बढ़ते रहा। जैसे ब्रह्मा बढ़ रहा है तो उसके अंदर उसका शरीर तो बढ़ेगा। तो इसीलिए कोई एक भी चीज अणु से लेकर के हिमालय तक कोई ऐसा चीज नहीं जो बढ़ नहीं रहा, और इसे बढ़ने का नाम
परिवर्तन अथवा इसको कितने अलग अलग भाषा में हम कहते हैं। परिवर्तनशीलता इसी का नाम, भेद पैदा करना, एक के अंदर दो बना देना एक को, वही इसी का नाम है। इसी का नाम बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ना और गति में बढ़ना, हर चीज में बढ़ना। तो इसी प्रकार जो हम देखते हैं हर चीज बढ़ता रहता है। तो इसी को कहे कि ब्रह्म भी बढ़ता है और माया भी बढ़ता है। जैसे मान लो हम अपना प्रतिबिंब को अपना जिस ढंग से अपने को सजाते हैं, प्रतिबिंब हमारा दर्पण में उसी ढंग से दिखेगा। इसी प्रकार ये सारा दुनिया बढ़ता रहता है। आप कहेंगे पहाड़ नहीं बढ़ता है, पहाड़ तो ज्यों का त्यों कहाँ बढ़ा। अरे यार, हिमालय बढ़ता है सबसे बड़ा छोटा सा, सबसे छोटा बच्चा हिमालय है पहाड़ में, और ये बढ़ता रहता है। कितना वो बढ़ चुका है अभी, 2.5 सेंटीमीटर या कुछ इतना बढ़ा है कितने साल के अंदर। वैज्ञानिक लोग उसका रिकॉर्ड रखते हैं। बढ़ता है, सब बढ़ता है यार। पत्थर भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। जहाँ बढ़ेगा वहीं घटेगा। बढ़ोतरी का नाम घटोतरी दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे। घटेगा तभी तो बढ़ेगा, नहीं घटेगा तभी बढ़ेगा। इसको कैसे समझोगे घटेगा तभी बढ़ेगा। एक चीज घटा तो दूसरी चीज बढ़ा है। देखो लहर को, लहर एक जगह खड़ा होगा तभी तो दूसरे जगह ऊपर उठेगा। सब जगह पर एक का दूसरा विपरीत तो साथ साथ है। इसी प्रकार चलो ये सब जैसे बढ़ रहा है, जैसे संसार हो रहा है, और उसको वो जो ब्रह्मा अपने आप अपने शरीर को देख रहा है, ठीक है भाई, इंद्रियों का बात हो गया, हम समझ गए। पर इंद्रियों के माध्यम से पंच तन्मात्रा वो तो संबंध स्थापना करेंगे 5 भूतों के साथ, ठीक है, इसको दर्शन कहा। लेकिन ऐसा छोड़ देंगे अगर 5 इंद्रियों को देखने दो, देख लेगा ये। जैसे हम ये चश्मा को कहे देख भाई तू तो देखने वाला था, देख। ये मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा करके दिखाता है, और देख अपने आप देख। हम क्यों तुमसे दोस्ती करें, हैं? कहने का मतलब कोई एक चेतन इसके साथ अगर नहीं जुड़ता है, चेतन अगर नहीं जुड़ता है तो सब अचेतन है, सारा दुनिया अचेतन। ये चेतन का जो शक्ति वही तो ये सारा करता है। चेतन का शक्ति सबके अंदर है, जो स्पंदित है उसी स्पंदन का नाम ऊर्जा है। सब कहीं चेतन का अभाव कहीं नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। अनुपस्थिति में कभी उपस्थित नहीं मिलेगा, उपस्थिति में अनुपस्थित असंभव है। इसी प्रकार चेतन के बिना जड़ असंभव है, और जड़ ही चेतन के अंदर संभव है, अलग नहीं रह सकता है। और चेतन के बिना जड़ का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे समझिए मरा हुआ आदमी
आँख है, कान है, सब है, कुछ भी नहीं। नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी चेतन है। हाँ, मरा हुआ है हमेशा। हाँ, मरने के बाद है। मरने के बाद भी चेतन है। कैसे? कैसे? अरे वो राक्षस का बच्चा, कौन? प्रहलाद। हाँ, वो खंबे से निकाल दिया भगवान को, और वो ये मुर्दा शरीर जो पहले जिंदा था उससे आप निकाल नहीं पाएंगे भगवान को। भगवान तो चलनशील सजीव है, वो मुर्दा नहीं। मुर्दा के अंदर भी भगवान है। बताओ कैसे भगवान है? आज जाओ मैदान में, देखें दो दो हाथ हो जाए। मुर्दा के अंदर भी, जिसको हम कहते हैं निर्जीव, जिसका प्राण चला गया करके लोक में ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये बेचारा मर गया, गया कहीं, ठीक है, तो गया, चला गया, नहीं आएगा और आएगा, दूसरा रूप से आएगा। अच्छा, लेकिन अभी क्या रह गया? रह गया ये चेतन शून्य है। तो चेतन शून्य है तो आप परमात्मा को सर्वव्यापक कैसे बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, सब मिली बोलो, है? कैसे बोलोगे कि परमात्मा सर्वव्यापक है? मुर्दा को छोड़ के सर्वव्यापक है, ऐसा लिखो। है, सब शास्त्रों को अभी करेक्शन करेंगे। मुर्दा को छोड़ के परमात्मा सर्वव्यापक है। और जब केला खरीदने के लिए जाओगे तो बोलोगे वो छिलका के बिना केला का कीमत बताओ। बोलो, अरे भैया, परमात्मा का अनुपस्थिति कहीं पर नहीं हो सकता है, मुर्दा के अंदर है। दिखा दूं? अभी दिखा दूं? कौन मरेगा बताओ? इसका पुराण में है सब प्रमाण, और शास्त्रों में भी है, और हम युक्ति से भी, बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं परमात्मा का अनुपस्थिति कहीं पर नहीं हो सकता। और वो चेतन है, चेतन का कहीं अभाव नहीं है, सब जगह पर वो है। इसको मानोगे तभी तो प्रहलाद नरसिंह का अवतार करवाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो उसी खंबे के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आ सकता है। चेतन इसमें है तो ये क्यों नहीं पढ़ सकते? है? चेतन इसमें है तो ये क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ सकता है? विचार करो, क्यों नहीं पढ़ सकता है? पूछ के आता हूँ। चेतन सब में है, ये खुद क्यों नहीं पढ़ सकता है? विचार करो, विचार करो। मुर्दा चेतन, मुर्दा के अंदर चेतन है तो देखता क्यों नहीं, सुनता क्यों नहीं, उठ करके बैठता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, जैसे पहले कर रहा था? क्यों नहीं? बोलो, क्यों नहीं? हाँ, पेड़ बढ़ता है, आप देखते हो, पेड़ बढ़ता है, हम जानते हैं, देखते हैं, मानते हैं। बच्चा, आदमी का बच्चा पैदा हुआ, बढ़ता रहा, हम जानते हैं, इसलिए कहते हैं ये चेतन है। तो चेतन, जिसको हम जीव कहते हैं, सजीव, और इस सजीव के साथ साथ एक निर्जीव भी शब्द हम बना रखे हैं, जहाँ जीवन नहीं है, जीवन का व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं चलता है उधर। निर्जीव किस किस को बोलोगे? बोलो बोलो। जीव का
जीव का परिभाषा क्या हम किए थे? जीव का परिभाषा जो असीम चेतन है, परमात्मा जो असीम है, उसी को किसी हालत में उसका कहीं कितनी भी छोटा हो, लेकिन है वो सीमांकन है, उसमें सीमित होने से उसका आकार बन जाता है। जब वो साकार जो चेतन है उसको जीव कहते हैं, और वो आकार बनाने के लिए एक चेष्टा चाहिए, इसलिए वही चेष्टा से वो हमेशा चेष्टित रहता है, हमेशा चंचल रहता है। एक बार सीमा बन गया तो उसमें विभाजन, बढ़ोतरी सब कुछ होता रहेगा। जीव इसीलिए सदैव वो चलनशील है, और उसी का चलनशीलता को उसका स्वभाव मान करके हम प्रकृति का चिंतन किए, प्रकृति को, और उसी ब्रह्मा तो उसी का शरीर को देख रहा है, ये तो सारा विचार कर रहे हैं। पहला जो हुआ जीव हुआ, वो चेतन का जो सर्वव्यापक ज्ञान स्वरूप आकाश है, उसका एक कहीं रूपांकन किया तो सीमित हुआ, उसी को जीव कहे हम, लेकिन चेतन ही है वो, इसीलिए चलनशीलता उसमें दिखेगा जो नहीं है सचमुच। जैसे मरीचिका में हम जल देखते हैं, जल में तरंग दिखते हैं, हवा में स्पंदन देखते हैं, इसी प्रकार ये सारे चीज़ उसी का स्वभाव है। वो अणु परमाणु जो सीमित रूप से हम देखते हैं वो चलनशील है, वो स्थिर नहीं रह सकता है। अच्छा, तो हम इसके ऊपर आए सिर्फ तम मुर्दा क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? उसके प्राण चले गए, हैं? प्राण चले गए उसके, प्राण हो गया, प्राण चला गया तो प्राण रहता था कौन सा, और कहाँ नहीं है प्राण, बताओ। प्राण किसको कहते हैं? हाँ, जो चेष्टा जिसमें है उसके अंदर वो प्राण है। जो चलनशील है उसी को प्राण कहते हैं। जिसमें स्पंदन का एक स्रोत को प्राण कहते हैं, वायु को प्राण कहते हैं। तो वायु का कहीं अभाव है क्या? पंचीकरण के याद करो, जो आकाश है, आकाश सर्वव्यापक है, और आकाश का आधा पहले हुआ पंचीकरण में। पंचीकरण कैसा करते हैं? आकाश आधा तो अपना रखा, मैं आकाश हूँ, और आधा को फिर चार हिस्सा किया। एक तो वायु होगा, एक अग्नि, जल और धरती। और क्या करेगा? वो जो वायु हुआ आधा, वो फिर आधा तो वायु रहेगा अपना आप, और उसका जो आधा होगा वो उसको चार हिस्सा करेगा। तो इसी प्रकार सब में होने से सब चीज़ में सब चीज़ मिलेगा। आकाश में और सारे चार भूत भी हैं, और वायु में भी सारे पांच भूत हैं, वायु को छोड़ के चार भूत हैं। जल में भी और सारे चार भूत हैं, अग्नि में भी, धरती में, सब में पांच भूत हैं, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग मात्रा में। तो जब सब चीज़ सब जगह पर है, इसी से तो हम अनुभव से, तर्क से और विश्लेषण करके हम कहते हैं, हमारा दर्शन भी कहता है और विज्ञान भी कहता है कि हर चीज़ हर समय में, हर हालत में, हर जगह पर मौजूद है। और उसी को गीता कहता है,
भाव में कभी अभाव नहीं है, उपस्थिति में अनुपस्थिति नहीं है, उपस्थित सदा सर्वदा सब तरह से उपस्थित है, उसमें अनुपस्थित नहीं हो सकता। परमात्मा सब जगह पर है, सर्वव्यापक तभी कहे, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तभी कहे। और परमात्मा जैसे सर्वत्र हैं, ऐसे ही माया उनका जो प्रतिबिंब, उनका जो छाया, उनका जो शक्ति, जो स्वभाव, वो भी वैसे ही है, सर्वत्र सब जगह पर सब समय में सब तरह उपलब्ध है, वो कभी अनुपस्थित नहीं हो सकता है। तो फिर बताओ मरने का क्या अर्थ होता है? मरने का क्या अर्थ होता है? बोलो। कपड़ा छोड़ना, पुराना कपड़ा छोड़ना है। हाँ, वो कपड़ा जाएगा कहाँ? वो पूरा छोड़ा हुआ कपड़ा का क्या हालत होगा बताओ? यही तो हम कर रहे हैं। जब मुर्दा हो गया, मुर्दा में क्या, मुर्दा को चल अरणि मंथन किए थे बेन का शरीर को ऋषि मुनि लोग। शरीर में सब कुछ है, मरने के बाद भी सब कुछ है। कहे ना जत ब्रह्मांडे तत् पिंडांडे, तो फिर प्राण चले जाएगा तो ये मुर्दा कैसे हो गया? मुर्दा का अर्थ को समझो। मुर्दा का अर्थ थोड़ा देर के लिए निश्चल हो गया। निश्चल दिखाई दिया, निश्चल नहीं हुआ, दिखाई देता है। जैसे पत्थर के अंदर हम सोचते हैं ये निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है, सोचते हैं, लेकिन जीवन का अभाव कहीं नहीं है। इसी प्रकार वो मुर्दा में भी प्राण तो है और सब कुछ है। और जो मर जाने के बाद फिर क्या किए ऋषि मुनि लोग? अरणि मंथन किए तो बेन के शरीर से फिर सब निकला। एक तो सारे पाप, एक पूंजीभूत पाप जो मूर्तिमान होकर के निकला पहले। जैसे समुद्र मंथन किए थे, समुद्र मंथन किए थे, समुद्र से सब चीज़ निकला। जल में जीवन है, इसीलिए जल में सारभूत सब चीज़ निकाला। देवासुर जो मंथन किए थे, ऐसे ही शरीर भी मंथन किए थे ऋषि मुनि लोग। सारे पाप घनीभूत रूप एक ले करके निकला, तमस से पूर्ण। तो वो पूछा मैं कौन हूँ, मेरे को क्यों बुलाए, मैं क्या करूँ, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या, बोलो। तो ऋषि मुनि लोग देखे ये तो राजा बनने लायक नहीं, जाओ तुम राजा हो, तुम्हारे प्रजाओं को बनाओ और पालन करो। तुम्हारा नाम निषाद है और तुम जगह बता दिए नर्मदा किनारे जंगल में जाओ। और सब निषाद मतलब जो जैसे मान लो जबन और निषाद और भील, ये सब मतलब अति तामसिक जीव है, जो सदा सर्वदा तामसिक और बड़े उनका भाव, उनका शरीर, उनका क्रिया, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब तामसिक। वो लोग जंगल में रहते हैं जो, उनका तुम राजा बनेगा, निषाद राजा तुम हो, जाओ तुम्हारा काम वही है, राज्य अपना राज्य पालन करो। फिर मंथन किए तो फिर निकला पृथु जो निकला वो बड़े सत्वपूर्ण, बड़ा प्रकाशपूर्ण। और वो पूछा मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम, मुझे क्यों बुलाए, मैं क्या करूँ, मेरा क्या काम, मेरा क्या नाम।
मुझे क्यों बुलाए, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। क्योंकि पहला है ना, जैसे ब्रह्मा भी सोचा था ऐसे ही गणेश जी भी ऐसे ही। गणेश जी कहीं किसी से पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। ऐसे ही ये सब प्रकट जो होते हैं इनका शुरुआत यहीं से है। तब फिर ऋषि मुनि लोग कहे तुम्हारा नाम पृथु है। पृथु मतलब मोटू। और सारा दुनिया तुम्हारे राज्य है, इसके ऊपर राज्य कर और ऐसा ऐसा करो। सब उनको समझाए तुम्हारा नाम पृथु, तुम हमारा राजा है, तुम हमारे पालन करो। तो जैसे जैसे उसका स्तुति किए, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो। उसके अंदर तो कोई गुण था नहीं, वो तो शुद्ध पवित्र एक पहला एक शरीर में निकला। तो उसमें जो जो ये स्तुति किए सारे सद्गुणों का वो उसमें आविर्भाव हुआ। जैसे हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जहाँ पर जिसका वेद मंत्र से उच्चारण करके वो मंत्र के अनुसार उनका अंगों का, परमात्मा का अंगों का चिंतन करते हैं, बारंबार उसको करने से उनको यहाँ पर वो देव है ऐसा करके बारंबारता से फिर वो सजीव हो जाते हैं। यही तो पुराने मंदिरों में ये जो चमत्कार दिखता है, हमारे भावनाओं का एक केंद्र होता है और वो केंद्र बारंबारता से हजारों लोग जहाँ जाते हैं अपना भावना, कोई एक भावना सब लेकर आते हैं, वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। वो भावना जब घनीभूत होता है तो उसमें सब किस्म का चमत्कार दिखता है जो साधारण जगह पर नहीं होगा। तो कहने का मतलब सब चीज़ सब जगह पर सब समय में हर हालत में मौजूद है, किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो फिर मुर्दा कहना मतलब क्या है? मुर्दा कहना जैसे पहले था ऐसा ही नहीं, ये मतलब है बस। परिवर्तन सब जगह पर होता है। हाँ, सजीव में जैसे हमारे शरीर में अभी परिवर्तन हो रहा है, क्या सांस के बिना हम नहीं रहते हैं? सांस को कभी चुपचाप जब पानी में डूबते हो सांस कहाँ लेते हो? है? कभी कुछ विशेष काम करते हो तो सांस को रोकना पड़ता है, सांस हमेशा नहीं चलता है। तो कुछ देर के लिए जो स्थूल रूप से जब वायु, हमारे प्राण वायु अंदर बाहर होता है, वो नहीं हुआ, वो निकल गया। लेकिन उसको जो हम प्राण वायु कहते हैं, वो प्राण वायु का अलग रूप है जो साधारण वायु से थोड़ा अलग है। अलग जैसे हर चीज़ अलग, शरीर में जैसे ये अंगुली से ये अंगुली अलग है। विभिन्नता तो सृष्टि का पहला सूत्र है। हर चीज में विभिन्नता है। इसीलिए वो प्राण जो है, जो कर्म का संस्कार युक्त जो प्राण है, जो जिसमें 8 चीज है सूक्ष्म रूप, पूरी अष्टक कहते हैं, उसमें ये तन्मात्रा 5 रहेगा। और कर्म का सब संस्कार जितना है सब चित्त रहेगा। और फिर इंद्रियों का ये तो 5 तन्मात्रा और एक प्राण और एक चित्त और मन के रूप में अहंकार, जो मन का स्वरूप है। इसी प्रकार 8 चीज मिल के एक छोटा सा रूप ले करके वो इस शरीर से निकल जाता है।
प्राण थोड़ा रहेगा उसमें, लेकिन इसे निकल जाना मतलब हमको यही सुनने में आया, विचार करने से भी दिखाई पड़ रहा है, 5 भूतों का तो बना हुआ शरीर, और ये 5 भूत फिर 5 भूत में वापस जाएंगे, डिकम्पोजिशन, डिसोल्यूशन, इसका यही तो अर्थ है, जो अपने अपने स्थान में वापस जाएंगे। वायु इसमें है तभी तो वायु में जब मिलेगा, है वो प्राण वायु है। प्राण वायु जो हम प्राण वायु कहते हैं ना, इसमें अंतर बहुत है। हमारा जो प्राण वायु है, पेड़ों का प्राण वायु अलग है, मछली का प्राण वायु अलग है, और वायु का लेना देना जो सांस प्रक्रिया अलग है, सबका अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे जो शरीर जो मुर्दा है, उसमें देखो ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना, 2 दिन में सड़ करके कीड़े आ जाते हैं ना, वो कीड़े कहाँ से आएंगे? उनमें प्राण है, वो प्राण कहाँ से लाए? वो चलनशील है या निश्चल है? उसमें वो चेष्टा कहाँ से दिया मिला है? अच्छा, उसमें बदबू आता है ना? बदबू किसको कहते हैं? वायु का नाम है, वायु का नाम है गंध, वह गंध को वहन करता है, खुशबू ले जाएगा तो बदबू भी ले जाएगा। तो वायु नहीं है तो फिर उसमें बदबू कहाँ से आया? ऐसा क्यों नहीं विचार करते हो? अरे कोई नहीं मरता यार, डरो मत, हाँ दुनिया मर जाएगा करके डरो मत, हम अजर अमर है, समझे? कल तो गधे के बच्चा करके हम गाली दे रहे थे, आज कुछ अजर अमर। तुम क्या हो? अजर अमर हो। शरीर का नाम, आप शरीर नहीं ना। आज शरीर को यहाँ बंद कर देते हैं, आप जाना उधर बाहर। हे भगवान, करें क्या, हम ऐसे ही फंस गए हैं। सो मेनी कॉम्प्लिकेशन। भाई जब बारीक से युक्ति से विश्लेषण करके टुकड़े टुकड़े करके हम विचार करते हैं ना, तो मन अपने आप चुप हो जाता है, कहीं जा नहीं सकता। ये कोई अजौक्तिक बात कह रहा हूं मैं? बताओ, प्राण गया तो गया कैसे? प्राण नहीं जाएगा, जीवात्मा जाता है, उसका हम प्राण कह लिए। और फिजिकली तो प्राण का परिवर्तन तो होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से प्राण का कहीं नहीं, जो विश्व प्राण वो सब जगह पर यथावत है, जो सबके अंदर चेष्टा प्रदान करता है। ये मुर्दा के अंदर भी चेष्टा है, जो दिखता नहीं हमको, अलग बात है, लेकिन बाद में फिर भी दिख जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े क्या क्या नहीं पैदा होते हैं। सब कुछ प्राण है, इसमें प्राण है, चेष्टा है, सब कुछ है। क्यों है, कैसे है? क्योंकि सब चीज सब जगह पर सब समय में सब तरह उपलब्ध है। एक हम ऊपर ऊपर से देखते हैं सब परिवर्तनशील, और उसके जड़ को देखो, कोई चीज कहीं पर परिवर्तन है ही नहीं कहीं। ये दोनों को लेकर के चलना आई समझ में। नाम रूप तो बदलता रहता है, और उसके अंदर जो छिपा हुआ है अस्थि भाति प्रिय, वो कभी नहीं बदला, वो सर्वत्र समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और उसमें बेसमेंट उसमें होने से उसके ऊपर कुछ भी आएगा वो उसी से
प्रेरित होगा। मान लो एक अग्नि जल रहा है, उसके ऊपर तुम एक पतीली में पानी रखा था, गर्म हो गया, उसका निकाल लिया, दूसरा भी पानी रख दो तो वो भी गर्म होगा, पत्थर भी रख दो वो भी गर्म होगा, कुछ भी रख दो वो गर्म होगा, क्योंकि नीचे गर्मी है। इसीलिए इसी प्रकार जब सबका आधार परमात्मा है तो परमात्मा से प्रेरित सब कोई होते हैं। इसीलिए तो कहा वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवन त्रयम्। ये मैं अपना मन से थोड़ी कर रहा हूँ, विचार करने से शास्त्र यही तो बताता है। सब दुनिया में एक पत्ता अगर हिलेगा तो परमात्मा की इच्छा से हिलता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो उनका अभाव कैसे कह दोगे तुम, मर गया करके मर गया तो अभाव कैसे हो जाएगा? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता है। हाँ, जैसे हम यहाँ से मन मौजी से जाते हैं, थोड़ा गंगोत्री घुमाएंगे, ऐसा प्राण जाता है प्राण थोड़ा घूमने के लिए निकल पड़ता है। उसका जो पीछे वो कर्म है, कर्म उसका जो चेष्टा तो सब में है, तो कर्म उसको चेष्टा को दिशा देता है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। वो जैसे क्या है, क्या है वो, स्टीयरिंग, कर्म उसका स्टीयरिंग है। और जीव कहीं कुछ नहीं होता, खाली इधर से उधर यात्रा में जाता है। धनानि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे देहश्चित्तायां भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चित्तायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कर्म उसको रास्ता दिखाता है, और वो जो कर्म का संस्कार सब चित्त जिसमें है वो जीव के अंदर, वो संस्कार के अनुसार कर्म के अनुसार उसको रास्ता दिखा देता है, तो वो यात्रा करता है। और इस यात्रा का नाम, हमारे जीवन यात्रा तो एक यात्रा है, और वो यात्रा जब होता है उसको कहते हैं महायात्रा महायात्रा। ये तो साधारण जीवन यात्रा, उसका नाम महायात्रा। महापथ बोलते हैं उसका नाम, महापथ, महायात्रा। और उसको जो सब नियंत्रण करता है उसका नाम महावैद्य। किसका नाम? यमराज का नाम महावैद्य। कहा गया ना, संख्ये तैले तथा मानसे वैद्ये ज्योतिष के द्विजे यात्रायां पथि निद्रायां महत् शब्द नदीयते में। यात्रा, पथ, निद्रा, महानिद्रा, महापथ, महायात्रा, ये ठीक उल्टा अर्थ हो जाता है। शंख, महाशंख मतलब हड्डी, महातैल मतलब खून, महाब्राह्मण मतलब चंडाल। हाँ, हम ब्राह्मण लोगों को अगर जो नहीं जानते ना, उसको गाली देने से कैसा गाली दोगे मालूम? अरे आप तो महाब्राह्मण है। वो मूर्ख समझेगा नहीं उसको कहना महाब्राह्मण तुम, महाब्राह्मण मतलब चंडाल। महायात्रा मतलब मरण यात्रा, महातैल मतलब खून, महाशंख मतलब हड्डी। इसमें सब महान शब्द नहीं देते हैं,
चलो ये महायात्रा में जाता है जीव। इसी प्रकार प्राण का अभाव कहीं नहीं होता। अरे हम रह गए बहुत। इसी में एक प्रश्न था, आप एक बार बताए थे जैसे योगी का शरीर डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, हाँ तो उसका क्या कारण है? फिर प्राण से इसका क्या, कैसे उसका हाँ, डिकम्पोज नहीं होता है। अरे होता भी है। ये तो बात डिकम्पोज नहीं होता हुआ होता है। कैसे? एक थे हमारे कुछ 300 साल के पहले की बात। हमारे एक लहर चल रहा था भारत में उस समय, बड़े बड़े सिद्धों का। उसी समय तुलसीदास और कबीरदास और ज्ञानदेव इत्यादि, और ज्ञानदेव थोड़ा शायद पहले के हैं, थोड़ा सा पहले के। हाँ, तुकाराम जी, तुकाराम, गोरा, हाँ, रामदास जी, गोरा कुमार और नामदेव वगैरह, ये सब एक ही समय में। तो वो हुआ क्या, वो गोरा कुमार जो बड़े सिद्ध थे, उनका कोई एक शिष्य कहीं दूर रह रहा था। तो उसका कुछ जैसे हमारा अभी होता है, पहाड़ आ गया, सब गांव बह गया, जैसे बादल फटा, क्या क्या हो जाता है उपद्रव। तो वहाँ पर कुछ कारण हुआ, वो गांव उस एरिया में तहस नहस हुआ, सब भयंकर उत्पात हुआ। उसमें खबर मिला कि महात्मा जी का चेला जो था उधर, वो मर गया। वो आपातकाल में सब बहुत लोग मरे। तो ये गुरु जी बोलते हैं दूसरे शिष्य को, उसका गुरु भाई को, बेटा हमको, वो बेचारा उसका शरीर तो गया, परंतु हमारा तो ये परंपरा है, हम उसका संस्कार करेंगे, शरीर का संस्कार करना पड़ेगा। इसीलिए तुम जाओ, उसका शरीर को इकट्ठा करके कहीं भी होगा देख करके उसका अग्नि संस्कार करके फिर सब जैसे यथावत नियम अनुसार करके फिर आना। बेचारा गया गुरु का आज्ञा ले करके। ये सही घटना है, ये कहानी नहीं। तो फिर जा करके उधर देखा, अरे इतना भयंकर हुआ, जैसे वो नीलकंठ महादेव से आया था ना एक बार हमारे ऋषिकेश में। एक बार ऐसा प्रलय हुआ था, हजारों लोग मर गए थे, भयंकर बारिश हुआ और पूरा पहाड़ के पहाड़ आ गया, और उनका नाम निशानी नहीं, कहीं कुछ दिख रहा है, चप्पल का टुकड़े पड़ा है तो कहीं हड्डी का टुकड़ा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ऐसा भयंकर जो हुआ प्रलय, वहाँ पर इसका अता पता कहाँ। देखा वो बेचारा, देखा है इसका, सब लोग ऐसे ही कहीं कुछ, कोई पत्थर के नीचे, कोई कहीं टुकड़े टुकड़े पड़ रखे हैं, शरीर का कोई अत्ता पत्ता नहीं। तो फिर ये वापस आ गया। वापस आ गया तो गुरु जी को बोला, गुरु जी यह असंभव बात है, उसका शरीर तो इकट्ठा नहीं हो सकता। कितने लोग मरे हैं, किसका शरीर कौन है, कैसे होगा, उसका संस्कार नहीं हो सकता है। तो गुरु जी बोले, बुद्धू तू अपना गुरु भाई को नहीं पहचाना, मेरे से नहीं हुआ, जाओ फिर दोबारा जाओ। जाना, जहाँ कुछ चीज शरीर का कहीं कोई हड्डी हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, कोई कुछ भी चीज जहाँ उसका कुटिया था, उसके आसपास देखना, मांस का टुकड़े, हड्डी कुछ भी होगा, उसको उठा करके कान में रखना, कान में रखना, सुनाई पड़ेगा राम राम। तब फिर उसका समझना कि वो उसी का है।
समझ में आया? चौका मेला चौका मेला चौका वही ना चौका मेला था उसका, वो मर गया था ना उसका चौका मेला, हाँ चौका मेला जी। सारा वो गया, फिर देखा सब कुछ सच बात। वो मरने के बाद उसका हड्डी का टुकड़ा भी राम राम कहता है। हाँ जी। मतलब वो राममय हो गया था। इसी प्रकार ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये उदाहरण का कमी नहीं। तो इसका मतलब यह है, हम जो हमारे शरीर, हमारे जो चरित्र है, हमारा जो जीवन है, इसमें हम तमस से और जो क्या कहेंगे, हमारे बुरे कर्म जैसे ये सब इकट्ठा हो करके हमको अपना जो अपनत्व है उसको ढका रखा है, ऐसा बांध रखा है, समझो वो भालू पकड़ रखा है हमको। हाँ जी, ऐसा बांध रखा है, हम समझ नहीं पाते कुछ। और अपने को समझना तो दूर है, हम जो समझते हैं उसका क्या किसको क्या समझते पता नहीं। इसी प्रकार कहने का मतलब हर जगह हर ये चीज है। हम आए थे, हमारा ये जो इंद्रिय, एक पॉइंट हमारा ये था कि इंद्रियां जब तक उसके पीछे कोई एक धक्का नहीं मारा, चेतन उसको एक चेष्टा प्रदान नहीं किया, तब तक इंद्रिया तो कुछ नहीं। और उसके पीछे जो पंच तन्मात्रा भी है वो भी कुछ नहीं है। और भूतों का जो विषयों का संबंध जोड़ेगा वो भी नहीं हो सकता है। तो फिर कौन देगा? जैसे गाड़ी हमारे सब होता है ना, कार हुआ और भी कुछ हुआ, जैसे उसमें 4 पहिया होते हैं। अच्छा, वो आगे के पहिया चलता है या पीछे का पहिया चलता है? चारों चलता है ना। साइकिल भी ऐसे ही, मोटरसाइकिल भी ऐसे ही, कार भी ऐसे ही, पीछे का पहिया चलता है। पीछे का पहिया चलने से वो आगे का पहिया को धक्का मारता है, नहीं? ऐसे ही आगे के पहिया ये सब आगों, ये आगे की पहिया, पीछे पहिया कोई चलना चाहिए। तो फिर पीछे पहिया को चेष्टा कौन प्रदान करता है? उसको भी और दूसरे कोई रथ परंपरा को लो, आगे पहिया को पीछे पहिया चलाता, पीछे पहिया को एक दूसरा कोई चलाता, आशीष चलाता है, उसको चलाने वाला और कोई होता है, उसको चलाने वाला और कोई होता है। आखिर हम आएंगे स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग भी थोड़ी चलेगा, स्टीयरिंग में फिर वो चाबी में आएंगे, चाबी भी थोड़ी चला सकता है। उसके इंजन के अंदर सारे पार्ट एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को चलाता है। और फिर आखिर आकर के जितने पार्ट्स है उस गाड़ी में, उसको फिर एक चाबी चलाएगा, वो चाबी को भी चलाएगा एक ड्राइवर, ड्राइवर को भी चलाने वाला मालिक बैठा है। वो जब तक नहीं कहेगा गाड़ी कितने भी कुछ भी कर दो, नहीं हिल नहीं सकता है। तो ऐसे ही सब के पीछे शरीर हमारा एक रथ मान लो गाड़ी, और इसमें जितने पुर्जे हैं सब एक पुर्जे को दूसरे पुर्जा चलाता है। ऐसे ही सबसे आखिर जो मालिक कहाँ बैठा है? अंतपुर में। वो बाहर आता नहीं, कभी ऐसा ही आता है कभी कभी, लेकिन वो तो बैठा है, महाराज बैठा है अंदर में।
वो उसका खाली आंख मारा तो सारा दुनिया चलता है, एक आंख मारू तो छोरा पट जाए, दूजा आंख मारू तो जग पलट जाए, वो आंख मारता है। हाँ भाइयों और बहनों, आंख मारो। वो आंख मारता है, उसका इशारा से सारा दुनिया चलता है। और वही फिर अंतःकरण चतुष्टय का फिर ये तन मात्रा और इंद्रिया, इसके पीछे अंतःकरण चतुष्टय है। एक एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरा के पीछे चौथा, तभी तो ये पूरा रथ परंपरा को, ये साइकिल को हम देख रहे हैं। ब्रह्मा का शरीर चलेगा कैसे, जैसे हमारा शरीर चलता है ऐसे ही उसका भी चलेगा। तो चलाने के लिए ये साइकिल कैसा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ, उसके लिए हम उदाहरण देते हैं। ये मन के बारे में, अंतःकरण चतुष्टय के बारे में हम विचार करेंगे। एक गोलाई में सब बच्चे बैठे हैं, एक खेल चल रहा है, खो खो, यानी तो और भी कुछ चलता है। हाँ, तो वो एक जा कर के धक्का मारेगा तो वो उठ करके जाएगा दूसरे को पकड़ने के लिए, वो जा करेगा और किसी को धक्का मारेगा तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो गोलाई में बैठे हैं ये बच्चे लोग, उसको एक बच्चे को मारो धक्का दूसरे के साथ, वो तो आगे को मारता है, लेकिन अभी नहीं, अभी इसके दूसरे बच्चे के ऊपर धक्का मारो तो क्या होगा। सब गोल में बैठे हैं एक दूसरे को पकड़ के, अब एक को दूसरे के ऊपर धक्का मारोगे तो दूसरा तीसरा को तीसरा, चौथा को चौथा, पांचवा को, सब जाकर आखिरी वो फिर इधर आकर के पहले को धक्का मारेगा, होगा ना नहीं। तो ये जो अपना जो मिलता है उसको दूसरे को दे देना, जैसे ये साइकिल ऐसे ही सारा प्रकृति में चलता है। सब एक दूसरे को चेष्टा प्रदान करते हैं, वही है संबंध और आकर्षण, जो जिसको हम नाम देते हैं और संबंध भी नाम देते हैं, जिसका स्वभाव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अपना प्रभाव। जैसे अग्नि है तो उसको अग्नि तो उष्णता तो मिलेगा, तो ये सारा एक दूसरे को देने से दूसरे तीसरे को तीसरा, चौथा को, इसी प्रकार ये संसार का जो चक्र चलता रहता है। तो फिर ये जो इंद्रिया और जो हमारे पास है 5 तन्मात्रा, इनको चेष्टा देने वाला बेचारा मन को पकड़ना पड़ेगा, पकड़ में आएगा भी। मन जो है उसका क्या स्वरूप है? जो मेरे पीछे मुझे धक्का देगा वो मेरा ब्रह्मा होगा। है ब्रह्मा? आप बोले किसने, तू धक्का क्यों मार रहे हो, पीछे वाले ने दिया। हाँ, पीछे वाला देता है, पीछे वाला धक्का से हम आगे बढ़ते हैं। पीछे से जो धक्का, वो बोलेगा उसके पीछे ब्रह्मा है, यथा पूर्वम, वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे पहले। हाँ जी, पहले के जैसे हम पहले मेरे को कोई मारा था, मैं तुमको मारा, वो अनंत काल से ऐसे चलते आ रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं। इसको उदाहरण देते हैं, जो साइन बोर्ड के चारों तरफ बल्ब लगा हुआ है और रंग रंगीला अलग अलग रंग का लगा हुआ है, नहीं तो एक रंग का लगाओ, जैसे लगाओ, तो वो एक बुझता है तो बगल वाला जलता है, वो बुझता है तो दूसरा जलता है।
तो उसको हम दूर से देखते हैं तो क्या होता दिखता है, लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा है, यही भ्रम है, चलते कोई नहीं। ऐसे ही जैसे रथ परंपरा यही कह रहा है कि गाड़ी में कोई, जैसे रथ में कोई अंश, कोई अंग रथ का कभी नहीं चलता है, उसको हम जब दूसरे के साथ तुलना करते हैं तभी पता चलता है, हम सोच लेते हैं कि चलता है। जैसे जैसे ट्रेन में हम जाते वक्त ट्रेन के बाहर जैसे पेड़ लता सब पीछे भागते हैं, नौका में जाते वक्त जैसे किनारे के पेड़ लते सब पीछे भागते हैं, जो ठीक उल्टा है। वैसे ही हम संसार को चलता हुआ जो देखते हैं, ये तुलना करके देखते हैं कि सब चलते हैं, परिवर्तन होता है। लेकिन इसको अगर विश्लेषण करके हम देखेंगे तो कुछ नहीं चलता है, सब स्थिर है। वो स्थिरता का नाम स्थाणु, स्थाणु का नाम परमात्मा। कोई कुछ कहीं पर कोई चीज अस्थिर नहीं है, लेकिन अस्थिर जैसे चलता, जैसे दिखता है, कैसे, क्यों हमको भ्रम हुआ? ये भ्रम हुआ इसीलिए, इसी का नाम माया है। हम एक तरह, हमारे दृष्टि दोष है, वही एक समय में यथावत एक चीज को हम नहीं देख सकते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, और वो आधा अधूरा देख करके फिर उसका बदल जाने से हम कहते हैं परिवर्तन हो रहा है। बदल जाना मतलब एक विषय को हम पूर्ण रूप से कभी देखते नहीं। अगर पूर्ण रूप से हम देखते हैं तब फिर तदाकार हो जाते हैं, और अगर उसमें तदाकार हो गया, नाम रूप कहीं 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 चले जाता है, और जो अस्तित्व है उसमें हम समा जाते हैं, और उस तरह फिर संसार अपने आप लोप हो जाता, संसार का नाम निशान नहीं रहता। संसार कहते हैं नाम रूप का परिवर्तन को, और नहीं तो संसार के बेसमेंट में जो बुनियाद में जो संसार का जो क्या कहेंगे उसको, नीचे जो धारण करने वाले धारक, संसार का धारक, धारण करने वाला कौन है? वो स्थिर है, और संसार है अस्थिर। जैसे मान लो एक फल के अंदर उसका रूप, उसका छिलका, उसका बाहर का सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन उसके अंदर जो रस है वो रस ज्यों का त्यों रस ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन नाम और उसका जो छिलका, उसका आकार के अनुसार उसका नाम, सब कुछ नाम रूप बदलता रहेगा, रस तो नहीं बदलेगा। रस तो ज्यों का त्यों, जिस फल का जो रस है वो वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार हम बाहर नाम रूपों से हम अभ्यस्त हैं, और नाम रूप से हमारा व्यवहार होता है, इसलिए संसार बदलता हुआ दिखता है, जो नहीं बदलता है। हम उसके नीचे बदलाव के नीचे स्थिरता है। वो स्थिरता को नहीं देखता हुआ भी हम उसी के साथ तुलना करके अस्थिरता को जानते हैं। जैसे मान लो ये, इसको आप क्या नाम देंगे? ये पेपर वेट। पेपर वेट ये क्यों हुआ? इसको क्यों पेपर वेट नहीं कहे? नामकरण बिना
तुलना से बिना गुण से हम नामकरण नहीं कर सकते हैं। नामकरण क्यों करते, कैसे करते हैं? गुण और कर्म का विभाग से हम नामकरण करते हैं। गुण कर्म विभाग से उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, और उसको दूसरे के साथ तुलना करते हैं, तभी नाम देते हैं। तो ये पेपर वेट तभी है क्योंकि ये पेपर वेट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई नहीं है, ये इसीलिए पेपर वेट है। और पेपर वेट क्यों है? क्योंकि ये पे रखा जाता है, वेट के रूप में भार रखा गया, जिसके नीचे कोई वस्तु स्थिर रूप में रहेगा, अस्थिरता प्राप्त नहीं करेगा, इसीलिए इसको रखा गया, इसीलिए पेपर वेट कहा गया। साधारण पेपर के ऊपर रखा तभी तो पेपर वेट नाम पड़ा। इसी प्रकार हम जो नाम रूपों को देखते हैं दुनिया में, उसके नीचे उसको धारण करने वाला सबका आधार कार्ड सबका एक ही है। उसको तुलना करने से दुनिया परिवर्तनशील दिखता है। जैसे उदाहरण दिए, हमारे ट्रेन के पीछे चलते हैं सब, पेड़ लता पहाड़ पर्वत सब भागते हैं पीछे। नौका में हम जाते वक्त देखते हैं तटवर्ती जो वृक्ष लता सब भागते हैं नीचे पीछे। इसी प्रकार हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ करते हैं, ठीक उल्टा उसका सत्य है। अब इतना बात हम क्यों किए? इतने डिटेल में हम इसीलिए जाते हैं कि पंचभूत को देखने के लिए, उसका संबंध जोड़ने के लिए पंच इंद्रियों को इस व्यवहार में लाने के लिए पंच तन्मात्रा को एक धक्का मारने वाला चतुष्टय रूप, 4 किस्म का जो मन है, वो मन देता है धक्का। मन का भी 4 रूप है, तो उसको कैसे कैसे हम देखेंगे। देखो, ब्रह्मा का शरीर को हम वर्णना कर रहे हैं। स्थूल शरीर कैसा, स्थूल शरीर को चलाने वाला कैसे, पूरा डिटेल। स्थिरता और अस्थिरता दोनों है। स्थिरता के कारण अस्थिरता जी बिल्कुल। हर वस्तु में 5 अवस्था है, अस्थि, भाति, प्रिय और नाम और रूप। नाम रूप ऊपर का ढक्कन जो हमेशा चलनशील है, उसी का नाम है कर्म का बंधन। कर्म उसी का नाम, चलनशीलता का नाम। किसी प्रकार तुम किसी दिशा में किसी प्रकार गति करते हो, उसी को तो कर्म कहते हैं। और वो तो होगा ही, और उसी के अंदर जो 3 अवस्था है, अस्थि, भाति, प्रिय, ये सब के अंदर है। तो अंदर का तो स्थिर है, बाहर का अस्थिर, यही बात। ये दोनों को मिला करके सारे दुनिया का नाम रूप है। नाम रूप के अंदर कुछ छिपा हुआ है। हम स्थिरता को बाहर ढूंढते हैं, अंदर की स्थिरता को बाहर ढूंढते हैं। हाँ, यही होते हैं, वही बात। होते रहते हैं। बाहर भी है, सर्वत्र है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से ढूंढते हैं। अब वो अंदर नहीं जाते हैं। अगर उसी को हमारे पतंजलि महाराज कहे कि समाधि करना तो ठीक है, समाधि तक बताए, लेकिन बाद में बताए संयम किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान के लिए। हम तो नाम रूप में तो एकाग्र कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर, उस नाम रूप के ऊपर
स्थिरता लाने से, समाधि लगाने से वो वस्तु का पूर्ण ज्ञान होगा। पूर्ण ज्ञान में क्या है? पूर्ण ज्ञान में तो नाम रूप सब में है जो परिवर्तनशील है, और बाकी अंदर का जो है अस्थि भांति प्रिय जो है सब में है, और उसका ज्ञान हमको पूर्ण रूप से होगा, और नाम रूप का भी पूर्ण ज्ञान होगा। नाम रूप सबका अलग अलग है, इसीलिए नाम रूप के अनुसार कर्म होता है, और कर्म के अनुसार उसका सारे चीज सब नियंत्रण किया जाता है। जैसे कर्म के अनुसार उसका कर्म फल, उसका गति, उसका जीवन यात्रा, हर चीज का नियंत्रित होता है, उसी को नियति कहते हैं। तो फिर जब एक वस्तु के साथ तदाकार हो जाएंगे, अपनापना छोड़ के उसका रूप ले लेंगे, तो उसका नाम रूपों का चलनशीलता जितना सारा व्याप्ति है वो सब का ज्ञान हो जाएगा। कैसे ये कहाँ तक फैला हुआ है और इसका अंदर में क्या है, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर आप ध्यान कर लगा सकते हैं। पत्थर के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई बात नहीं। आवाज के ऊपर ध्यान लगाओ, हवा के ऊपर, कोई चिड़िया, कोई मुर्दा के ऊपर भी ध्यान लगाओ, सब चीज मालूम हो जाएगा। और इसीलिए तो भगवान क्या हमारे वाल्मीकि जी मुर्दा मुर्दा कह करके सर्वज्ञ हो गए। इसी प्रकार सब चीज सब जगह पर है, हम जो ऊपर ऊपर चलते हैं इसीलिए उसी में हम फंस जाते हैं। और एक पल के लिए उसमें स्थिर रूप से अगर रहना है, सब जानकारी तभी मिलता है। हम तो स्थिर रूप से रहते नहीं, बदलते जाते हैं। उसी का हमारा जो अस्थिरता, वही सारा दुनिया का अस्थिरता के रूप में बाहर दिखता है, अपना ही अस्थिरता है। तो वो कह रहे हैं अब चार अंतःकरणों की कल्पना का प्रकार दिखलाते हैं। हम तो पंच तन्मात्रा को देखे थे, आज इसको देखेंगे। इस तरह जो अणुरूप चित्ती का ज्ञान दृश्य पदार्थों के बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है, फिर इसी का नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ गया है। किसका नाम? चित्ती का नाम। चित्ती का अणु, जो चित्ती का सूक्ष्म रूप, चित्ती मतलब परम ये शक्ति का जो चेष्टा प्रदान करता है सब जगह में, सब तरह चंचलता पैदा करता है, वो सब जगह पर है, सब नाम रूपों में है, बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर तो अंतःकरण नहीं, अंदर तो वो पंच तन्मात्रा बना, और वही बना पांच इंद्रियां, और बाहर पांच भूत के साथ क्या संबंध जोड़ा, तभी तो हम दुनिया को देखते हैं। और देखना वो चित्ती का काम, परमात्मा नहीं देखता है। समझे? चित्ती मतलब शक्ति का काम है, परमात्मा तो स्थिर है, वो तो देख नहीं सकता है, अंधा है वो। नहीं है वो, किसी काम का नहीं, नालायक। वो कुछ नहीं कर सकता है, वो निर्गुणी। कितना हम उसका नाम लेते हैं फिर भी वो कुछ नहीं सुनता है।
जैसे भी ये सारा काम प्रकृति का है, काम ये सब देखना, ते जो हम ज्ञान कहते हैं, मतलब जो जानकारियाँ, ये सारा चित्ती का काम है। ये पंच तन्मात्रा, पंच भूत और पंच ज्ञानेन्द्रिया, ये सब चित्ती का नाम है। और यहाँ और कोई नहीं, सब बाहर बाहर की बात है, अंदर की बात कुछ नहीं। अंदर तो बात मामला चुपचाप वो लेटा हुआ है, सोया हुआ, पड़ा हुआ है। पुरुष तो सोया हुआ है और शक्ति उसके ऊपर नाच रही है। तुम वहीं रहो, मैं करती हूँ सब कुछ। यही बात, तुम आराम करो, हम करते हैं सब काम, फिकर मत करो। इस तरह अणुरूप चित्ती का ज्ञान दृश्य पदार्थों के बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है। फिर इसको हम कहते हैं माया का काम है। और फिर इसी का नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाती है। समझे? ज्ञान और बुद्धि का परिभाषा समझो। फिर हम आएंगे मन और अहंकार इत्यादि, और फिर जो प्रज्ञा, धारणा, धृति, मेधा इत्यादि शब्द कहाँ प्रयोग होता है, किस हालत में, किस हिसाब से हम उसको प्रयोग करेंगे, उसको देखेंगे। ये कह रहे हैं इसी तरह जो इसका नाम का बारंबारता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। इंद्रियों से अनुभूत विषयों का स्मृति समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है। और अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता है वह बुद्धि कहा जाता है। इसको अच्छी तरह कल भी विचार करेंगे, अभी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं। बुद्धि किसको कहते हैं? और बुद्धि का नाम साधारण हम कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। इतना बोल दिए, इतना काफ़ी नहीं। इसको बिल्कुल पीस करके चटनी बना करके खाना पड़ेगा। ये बुद्धि सारा दुनिया का जड़ है, और ये मन भी ऐसे ही है। और ये चित्त कैसे बना, इसका बनावटी कैसा है, इसका ये रुई का है या रेशम का है या नायलन का है या ऊन का है, किससे बना है ये इसको देखना है। ये जो अंतःकरण चतुष्टय को एक एक करके बना, कैसे ये नामकरण इसका कैसा हुआ, इसका काम क्या है, ये सारा ब्रह्मा का शरीर है। हाँ जी, हमारा लेना देना क्या है, हो जाने। हाँ, चारों अभी बुद्धि और चित्त का बात हम कर रहे हैं। अभी रह गया मन और अहंकार। हाँ जी, करेंगे सब, फिकर मत करो। एक एक करके ढंग से भी देखेंगे उनको, आगे पीछे ऊपर नीचे, कितना मोटा कितना पतला, कैसे हया, क्या खाता है, क्या रहता है, कहाँ रहता है, एक एक करके उसको पकड़ के देखेंगे। इसको दोबारा देखो, सुनो। इसी तरह जो अणुरूप चित्ती, मतलब अति सूक्ष्म अणुरूप जो चित्ती, उसका ज्ञान
दृश्य पदार्थों के बार बार अनुभव से। दृश्य पदार्थ मतलब खाली आँख को नहीं लेना। दृश्य पदार्थ मतलब पांच तरह का, ये सारे देखना होता है। आँख मतलब इंद्रिया, सारे 5 इंद्रिया। हाँ, खाली आँख नहीं, हाँ 5 प्रकार से हम देखते हैं। तो ये जो 5 तरह से हम बार बार बाहर विषयों के साथ संबंध जोड़ते हैं, जिसको कृष्ण भगवान क्या कहा, मात्रा स्पर्श, उसी को ये इस भाषा में कह रहे हैं। मात्रा स्पर्श करने से बारंबार विषय के साथ संबंध जुड़ता है। संबंध जोड़ने से होता है क्या, उसका बार बार जो अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है। क्या चीज पुष्ट हो जाता है, ज्ञान दृश्य, दृश्य पदार्थ। इसका जो ज्ञान दृश्य पदार्थों के बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है। इसको अच्छी तरह समझो। एक बार हम किसी चीज़ को एक पल के लिए अगर देखें, मतलब स्पर्श किया, यानी तो देखा रूप को या उसका शब्द को सुनना, कुछ भी एक पल के लिए, ये करने से थोड़ा सा हमको ज्ञान होता है। और वो ज्ञान जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, उसको कैसे होता है भी अच्छी तरह समझना चाहिए। जो अंदर का एक भावना, जो मन का एक भावना चेष्टा से युक्त, वो पंच तन्मात्रा, किसी एक तन्मात्रा से रंगित भावना, एक चेष्टा उसके अंदर है, आगे जाऊं, और पंच तन्मात्रा से एक तन्मात्रा से वो उत्पन्न हुआ, मैं रूप हूँ, और कोई कहता मैं शब्द हूँ, कोई कहता मैं स्पर्श हूँ। भावना, एक भावना उस रूप से तन्मात्रा से पूरा रंग करके फिर उसी इंद्रिय के माध्यम से बाहर उसी विषय के साथ जा करके एक पल के लिए संबंध जोड़ा और वापस आया। ये बात है, इसको हम देखना कहते हैं। ज़्यादा देर नहीं रहता है। क्यों? यही तो हमारा खेल है। ज़्यादा देर नहीं रहता है, पल भर के लिए स्पर्श किया। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अभी हम इसमें दीवार में रंग किए, गीला है सब। हाँ, गीला में हम हाथ पकड़ते हैं तो रंग लग जाता ना हाथ में। वो रंग कहाँ से आया? वो वस्तु से आया जिस वस्तु को हम स्पर्श किए, और वो रंग यहाँ हमको मिला जिसको हम अंदर रख दिए जानकारी के रूप में। ये इस रंग का है। इसके बीच में क्या क्या हो जाता है देखो। वो विषय के साथ स्पर्श तो किया, स्पर्श करके उसका जो गुण को एक अंश में ग्रहण किया, पूर्ण रूप से नहीं, एक अंश में, बहुत बारीक अंश में ग्रहण किया। ग्रहण करके लाया अपने पास ला करके उसको रखा। कहाँ रखेगा? है जो रखने का घर है वो सारा, ये कौन स्पर्श किया था? इंद्रिय किया था। इंद्रिय के माध्यम से वो तन्मात्रा में जाएगा, तन्मात्रा के माध्यम से फिर वो जो भावना में जाएगा, भावना फिर वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं से
वहीं जाकर पहुंचा देगा। ये नीला रंग है। वो नीला रंग का जो एक निष्पत्ति वो रास्ता में हो जाता है, ये नीला रंग है। उसको तो हम बुद्धि कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, निष्पत्ति निश्चयात्मक बुद्धि कहेंगे। ये नीला रंग ये पहला तो होगा कुछ है, कुछ को साथे साथ हुआ विचार करता है, ये रंग है, रंग का फिर ये नीला रंग है। इसी प्रकार सारे निश्चय करके बड़ी बारीकी से जहाँ से वो स्पंदन आया था वहाँ स्पंदन उसी प्रकार एक छाप छोड़ के फिर खत्म होता है। जहाँ से आया था वहीं फिर लय हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं देखना, परसेप्शन। ये होता है हमारा सिर्फ एक स्पंदन के मात्र से, उसी को हम अंतःकरण चतुष्टय कहेंगे। और उसी का अलग अलग फेज में, अलग अलग अवस्था में अलग अलग नामकरण होगा। शुरू के जहाँ से शुरू होता है वहाँ क्या नाम होगा, बीच में क्या क्या नाम होगा, और फिर जो जा कर के बाहर वो जानकारियों को संग्रह किया उसका क्या नाम होगा। इसी प्रकार अलग अलग नामकरण करेंगे। चार किस्म का ये अंदर की बात है, इसलिए अंतःकरण चतुष्टय कहा। अनेक है लेकिन चार अवस्था है, इसलिए चार देखते हम। नहीं तो हर वृत्ति मतलब हर भावना दूसरे भावना से अलग है, इसलिए अलग अलग नाम भी हो सकता है। और इसको ग्रुप करके कहीं पॉजिटिव ग्रुप करने से उसको हम जहाँ पैदा हुए और जहाँ रहते हैं उस एरिया का नाम, उस गांव का नाम हम दे देते हैं। ये क्या कहते हैं, दैवी गुण, दैवी संपत्ति, कोई आसुरी संपत्ति, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, अलग अलग गांव में बंटा गया सब। और वहीं से शुरू होता है जहाँ स्पंदन स्पंदित होता है। तो उसी प्रकार उसको हम क्या नामकरण करेंगे, बीच में उनका अलग अलग अवस्था में क्या नाम देंगे, उसी का हम विचार करेंगे अभी। इसको अच्छी तरह समझो ताकि हम दुनिया को देखते हैं जो कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, नामकरण क्यों करते हैं, और इसमें हमारा बारंबार हम क्यों आशा रखते हैं, इसके लिए क्या है उसमें है। उसके वो जो दिया था ना वो बर्थडे गिफ्ट, वो सारा बर्थडे गिफ्ट है। कैसे बर्थडे गिफ्ट दिया था, सुअर की टट्टी उसको थोड़ा इकट्ठा किया कागज में, उसको एक और दूसरे गंदा कपड़ा में फिर बांधा, वो तो गंदा होगा ही, बांध बूंद कर ठीक रख दिया। उसको फिर थोड़ा साफ कपड़ा में, साफ कागज में फिर थोड़ा लगा दिया, गोल बना दिया। उसके अंदर क्या है वो पता नहीं, आज अभी किसी को पता नहीं। अब उसके चारों तरफ फिर बढ़िया कपड़ा एक लगा दो, फिर और थोड़ा कुछ वो जो फूट जाता है ना, वो क्या बबल वाला प्लास्टिक, उसमें लगा दो, और उसको फिर बढ़िया ढंग से सुंदर जारी कागज जो रंगीन कागज से लगा दो। उसके ऊपर फिर वो लाओ क्या वो मलमल कपड़ा लाओ, उसके ऊपर दूसरा सुंदर कपड़ा ला करके सिलाई करके उसके ऊपर फिर पट्टी लगा करके नाम लिख करके हम बर्थडे की, उसके ऊपर थोड़ा सेंट भी लगाओ,
डालो, इतर डालो। और जो बर्थडे गिफ्ट साहब आपके लिए प्यार से लाए हैं, ये बात हमारी ऐसे ही है सारा। हम जो दुनिया के साथ संबंध रखते हैं वो कचड़ापट्टी के साथ संबंध रखते हैं, और ठीक उल्टा दुनिया में है। बाहर तो कचड़ापट्टी जिसको हम मानते हैं बड़ा अच्छा काम का है, और अंदर है असली चीज उसको हम छोड़ देते हैं। ये उल्टा हमारा काम चलता है, इसको अच्छी तरह याद रखो। तो फिर क्या होता है, वो जो बार बार उसका अनुभव मतलब बार बार जो स्पर्श करता है उसका अनुभव करते हैं, वो खूब पुष्ट हो जाता है, दृढ़ होता है, बारंबारता से स्थूल होता है। जो एक बार स्पर्श किया उसको 10 बार करेंगे तो उसी का दोहराने से मैं क्या क्या उसका स्पष्टीकरण और स्थूलीकरण होता है। तो फिर इसी का नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है। क्या हुआ ज्ञान? उसका जो बारंबारता के कारण जो जानकारी मिला, जानकारी को बुद्धि कहेंगे, और वो सारा इकट्ठा ज्ञान कहेंगे। और ये ज्ञान कैसे हम प्राप्त किए इसको कभी नहीं भूलना। ये ज्ञान हमेशा ऐसे ही बारंबारता के कारण बदलता रहेगा, दृढ़ भी होगा, कमजोर भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। फिर इसी का नाम तो ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है। इंद्रियों से अनुभूत विषयों का स्मृति समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है। स्मृति समय में जो ज्ञान होता है उसको चित्त कहा जाता है, और अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता है वह बुद्धि कही जाती है। अध्यवसाय मतलब उसका व्यवहार में लेना, अध्यवसाय मतलब उसको बारंबार काम में लेना, उसको तो हम कहते हैं बुद्धि। और जो जानकारी इकट्ठा होता है उसको ज्ञान कहते हैं। ये तो साधारण एक मोटा हिसाब से बता दिया, इसको अच्छी तरह विचार करेंगे आगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अध्यवसाय के समय पर ज्ञान किसी को कहते हैं, बुद्धि किसी को कहा गया, और चित्त किसी को कहा। ये कह रहा है देखो, जो इंद्रियों से अनुभूत विषयों का जो स्मृति, अब स्मृति शब्द लाया, इसको भी समझना पड़ेगा। स्मृति समय में जो ज्ञान होता है, मतलब हम वो तो ला कर रख दिया, फिर क्या लाया रे, वो बीजू को मैं कहा बीजू ला देना, थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा टॉफी ले आना, वो लाया, ला कर रख दिया। क्या लाया? टॉफी लाया, परंतु वो कैसा टॉफी? टॉफी तो 50 किस्म का है। उसको जब तक मैं जा करके उसको खोल करके हर एक किस्म का टॉफी को देखा नहीं, और किसके कौन सा बच्चा को क्या दूंगा, वो जब तक नहीं देखा तो उसके साथ मेरा व्यवहार नहीं होगा। मैं तो उसको अच्छी तरह देखूंगा। वो ला करके रख दिया। और अध्यवसाय मतलब उसको बार बार मैं देख करके किसको कहाँ कैसे व्यवहार में लूँगा, उसका नाम है बुद्धि। वो कर रहा है, और जो रख दिया वो है चित्त।
जहाँ रख दिया ला करके। समझ में आया? और जो स्मृति समय में, स्मृति मतलब यही है, अरे बिजू ला करके सामान रखा था इधर, मुझे देखना है, ये स्मृति है। यादगारी, वही तो यादगारी मतलब जो पहले से है, अतीत का बारंबारता को यादगारी कहेंगे और स्मृति कहते हैं। उसको दोहराना, जो हो चुका है उसको दोबारा देखना, उसी को स्मृति कहते हैं। अच्छा, वो उसको कहेंगे हम बारंबारता। जहाँ होगा मतलब जहाँ वो रखा गया वहीं तो बारंबार मैं देखूंगा ना। स्टोर में मैं रखा हूँ, जब भी बच्चे आते हैं तो मैं उसको खोल करके देता हूँ। बार बार मेरे को याद है यही रखा हूँ, तो वहाँ से ला करके जो मैं व्यवहार करता हूँ उसी का नाम है चित्त। समझ में आया? मतलब स्टोर हाउस बोलो, बीज भंडार कह करके हम काम निपटा देते हैं। बीज भंडार, जितनी यादगारियां हैं वो सब वही है। अरे इधर तो टफी तो रखा था, अरे वो भी लाया था ना, कुछ बिस्कुट भी इधर ही तो था। है नहीं, खाली बिस्किट थोड़े, अरे सुबह तो रस की जरूरत पड़ता है ना, वो गुलाटी जी लाए थे, यही तो रखा था। अलग अलग किस्म का चीज़ एक ड्रायर में मैं रखा हूँ, तो उसी का नाम तो चित्त है। चित्त मतलब हम अच्छी तरह समझना चाहिए, जितनी जानकारियाँ इंद्रियों के माध्यम से और विषयों का जानकारियाँ तन्मात्रा के जरिया से जो हम संग्रह किए, वो जहाँ रहता है उसका नाम चित्त। और यादगारियाँ क्योंकि बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको उसके साथ उसी को तो ला करके व्यवहार में लेते हैं, इसीलिए उसके साथ बारंबार हमारा हर पल में उसके साथ हमारा संबंध है, तो उसको हम कहते हैं चित्त। हाँ जी जी, कट रहा है आवाज जी। जिसका स्मृति चला जाता है उसके चित्त का क्या हाल होगा? हाँ, इसको कल विचार करेंगे। याद रखो, वो जो भूल जाते हैं कैसे, याद करते हैं कैसे, और कभी नहीं भूलते हैं रिश्ता नाता नाम, हम अपना नाम को नहीं भूलते हैं। ये सारा भूल जाना, याद करना, और इसका चित्त के साथ व्यवहार कैसे होता है, कौन व्यवहार करने वाला होता है, चित्त तो खुद ऐसा है। ये सारे चीज कल विस्तार से विचार करेंगे, भूलना नहीं, कल सवाल करना। आज ही इतना। तो आपने डस्टबिन भी बोला था। डस्टबिन भी है, क्यों नहीं, डस्टबिन भी है, बीज भंडार भी है, गोदाम भी है, और ये हिरण्यगर्भ भी है। जिस दृष्टि से, जिस कोने से हम देखते हैं वो ऐसा दिखता है, उसी का नाम हिरण्यगर्भ है। भगवान का जानकारी स्टोर है वो चीज अच्छा होता है। बिल्कुल। खराब चीज स्टोर है वो डस्टबिन होता है। और दोनों है, ऊपर ढका हुआ है डस्टबिन से, नीचे नीचे सोने का चिड़िया अंडे के अंदर है कि नहीं, देखेंगे कल। अभी तो लिपापत्ती और
निकाल के गए, सब कुछ अभी करेंगे। ये जो सब कचरा पट्टी डाल रखे है ना, इसके अंदर टुकड़े टुकड़े सोना भी है, हीरा भी है, इसके अंदर से निकालेंगे। वृंदावन में पढ़ते थे वेदांत, वहाँ पढ़ते थे ये संसार कैसा है, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। कैसे नहीं, बिल्कुल। जो जैसे देखा, मैं तो बर्थडे का और डस्टबिन भी मैं देखा, सोने का डस्टबिन। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।